कुछ होने वाला है पाकिस्तान की राजनीति में। हेलो हाय नमस्ते नमस्कार सत श्री अकाल। मैं चंद्र सिंह बिस्ट हिंदी रिएक्शन के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। जिस वीडियो के ऊपर मैं रिएक्शन करूंगा, आज की जो वीडियो है, शाहिद अफरीदी आफ्टर सीज फायर, आफ्टर सिंदूर ऑपरेशन के बाद जो सीज फायर हुआ, उसके बाद सड़कों में जिस तरह से उसने अपना ड्रामा किया, जिस तरह से उसने अपना एक नौटंकी दिखाई, उससे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की राजनीति में कुछ उथल पुथल होने वाली है। सिग्नल तो, इशारे तो ऐसे ही कर रहे हैं। पहले एक बार इस अफरीदी की वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद इसके ऊपर मैं अपना रिएक्शन करूंगा जरूर कि आखिर राजनीति में क्यों इतना बदलाव आने के संकेत नजर आ रहे हैं। लेट्स सी द वीडियो। की तरफ से, अपनी फैमिली की तरफ से, अपनी दोस्तों की तरफ से, पाकिस्तानियों की तरफ से, ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरफ से मैं अपनी अफवाज पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ, सलूट करता हूँ अपनी पाक फौज को। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, हमारा जो हम आज सारे मिलके जो निकले हैं वो इसलिए निकले हैं कि हम अमन के लिए निकले हैं। अमन पसंद लोग हैं। हमारा दीन हमें अमन सिखाता है। हमारा मुल्क, हम जो दहशतगर्दी के इल्ज़ामात बगैर सबूतों के हम पे लगाते हैं, हम तो कितने अरसे से दहशतगर्दी के खुद शिकार हैं। 80-90 हज़ार बंदा हमारा शहीद हुआ है। तो आप किस मुंह से 10 मिनट के अंदर बगैर इन्वेस्टिगेशन आप पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हो? ठीक है, मैं सिर्फ रिक्वेस्ट ये करूँगा कि देखिए, हिंदुस्तान, इंडिया में मैंने बहुत क्रिकेट खेली है, मुझे हर जगह हिंदुस्तानी बंदा मिलता है। पाकिस्तान में पढ़े लिखे, इज्जत वाले, अदब वाले लोग हैं, लेकिन मोदी इनको किस तरफ लेके जा रहा है, किस डायरेक्शन में मोदी इनको लेके जा रहा है। मोदी इनको कनाडा में भी बदनाम किया, कतर में भी बदनाम किया, इंग्लैंड में, अमेरिका में, हर जगह मोदी की वजह से हिंदुस्तानी बंदा बदनाम हो रहा है, जो मैं समझता हूँ कि गलत है, गलत है। इंडिया आगे तरक्की कर रहा है, हम उसकी तरक्की, कामयाबी में हमेशा हम खुश रहे हैं। हम क्रिकेट आगे बढ़ रही है, हम क्रिकेट की बात करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं अगर कोई दूसरी कौम अपने पाँव पे खुद खड़े हो के आगे बढ़ना चाहती है, आप रुकावटें खड़ी कर देते हो। क्या ये पड़ोसियों के हकूक हैं? आपने हमारे फूल जैसे बच्चों को, जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल थे, उनको शहीद किया है, हमारे सिविलियंस को मारा है। हमने क्या, आप किसी एक का सबूत दिखा दो, किसी एक सिविलियन को हमने मारा है? नहीं मारा। लड़ो फिर हमारी फौज के साथ, तो पता चले कि तुम लोग कितने तगड़े हो। लेकिन हमारा ये मुल्क कुर्बानियों से बना है। अभी तक हम कुर्बानियां दे रहे हैं इस मुल्क के लिए। हमारे जवानों ने कुर्बानियां दी हैं। इंशाल्लाह उनकी कुर्बानियां जाया नहीं होंगी, इंशाल्लाह। साथ है यहाँ पे नादिर भाई, प्लीज। लाला जिस तरीके से अभी नन्नत को पकड़ा था और छोड़ दिया गया था, शबानगी को भी इस तरह छोड़ देंगे, शबानगी को पकड़ा हुआ है, इसको छोड़ देंगे, नहीं छोड़ेंगे इस दफा। अभी कुछ इस लेवल पे बातें कि मेरा और आपका बात करना जरूरी नहीं है। ऑफिशियल्स बात कर रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी बिलावल को मैं बड़ा अप्रिशिएट करूंगा कि बिलावल ने जिस तरीके से CNN BBC पे इंटरव्यू दे के पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि एक पाकिस्तानी ने उनको फेस किया और दुनिया ने देखा। हमारी अफवाज ने कहा था कि हम जब करेंगे तो दुनिया देखेगी, और दुनिया ने देखा है, सबको दिखा है, दिन की रोशनी में दिखाया है। तो हमें कमज़ोर ना समझे। भारत जो है उसकी कैलकुलेशन गलत हो गई, उसको हमारी स्किल्स और हमारी टेक्नोलॉजी जो हमारी आर्म फोर्सेस के पास है उसका अंदाज़ा नहीं था। अब मेरे ख्याल में बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया है। फिर मैं बात करूंगा, अमन से चलो, प्यार मोहब्बत के साथ चलो। हिंदुस्तान के लोग पाकिस्तान आना चाहते हैं, पाकिस्तान के लोग हिंदुस्तान आना चाहते हैं। आपस में क्रिकेट के ताल्लुकात बहाल होने चाहिए। हम तो इस सोच के लोग हैं। आप ना टीम भिजवा रहे हो, ना खेलना चाह रहे हो। किस सोच, किस माइंड सेट के लोग हो आप लोग? मोदी क्या नफरतें फैला रहे हैं हिंदुस्तान के लोगों के अंदर? मोदी अपने फायदे के लिए मुस्लिम कार्ड, हिंदू कार्ड खेलता है, ये उसकी कामयाबी का राज है। और समझ नहीं आता कि ये लोग उसको, जितने भी उसके फॉलोअर्स हैं, अफसोस होता है बहुत सारे हिंदुस्तान के अंदर ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान के साथ प्यार मोहब्बत के साथ चलना चाहते हैं, लेकिन वो आई डोंट नो कि उस किस माइंडसेट से मोदी पैगाम दुनिया को दे रहा है और कितना हिंदुस्तानियों को बदनाम कर रहा है।
सीज फायर की खिलाफ वर्जी हो रही है, अभी तक ड्रोन आ रहे हैं वहाँ से इंडिया से। गलत है। एक चीज मेरा मतलब है, देखो एक बात याद रखना, बहुत पहले मैंने मोदी के बारे में कहा था कि ये इंसान का बच्चा नहीं बनेगा, ये शरारतें करेगा, लेकिन इसके जो अब्बू हैं, बड़े अब्बू, वो इंशाल्लाह मेरे ख्याल में कि उन्होंने इस चीज़ की बोली है कि अमन होना चाहिए। अमन के लिए हम सारे निकले हुए हैं कि अमन होना चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद करता हूँ, सोचता पॉजिटिव हूँ, इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ चीज़ें जाएंगी। ओहो, तो ये बात है। अफरीदी जी बोलना था, लेकिन अब जी नहीं बोलूंगा, अफरीदी बोलूंगा सीधा, क्योंकि इसने जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में जो शब्द जो इस्तेमाल किए, एक प्राइम मिनिस्टर के बारे में जो इसने तू ता करके लैंग्वेज की, तो इसके साथ भी वैसे व्यवहार करना चाहिए, बात वैसे ही करनी चाहिए, टिट फॉर टैट, ठीक है। तो इसको थोड़ा अदब से पेश आना चाहिए। एक देश का प्राइम मिनिस्टर है, उसने इंडिया के लिए क्या किया क्या नहीं किया वो हम भारतीय जानते हैं। सबसे पहले तो इंडिया को 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना दिया वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। उसके बाद इंडिया के अंदर इतने डेवलपमेंट किए हैं, इतने विकास किए हैं, लोगों का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड एक मुकाम पे लेके खड़ा कर दिया है। देश में एक इंडिया की पासपोर्ट की वैल्यू है। बाहर के देशों में चाहे कहीं भी जाता है, कहीं भी कोई बंदा जाता है, तो उसके पासपोर्ट को, अगर इंडिया का पासपोर्ट है तो उसको एक अलग ही नज़र से देखा जाता है कि बंदा जो है ही इज़ बिलोंग टू इंडिया। इससे बढ़कर और खुशी क्या होगी यार। छोटे मोटे जो चीज़ें वो हर कंट्री के अंदर होती हैं, और मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरी कंट्री में नहीं होता है, बट तू जो है इस लैंग्वेज को इस्तेमाल कर रहा है, तो मैं भी तेरे लिए यही लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। अब आती है बात असल मुद्दे पे। अब जो ये अभी चला था ऑपरेशन सिंदूर के अंदर, जिस तरह से तूने बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी कि हमने ये फतेह कर लिया, हमने वो फतेह कर लिया, हमने यहाँ ड्रोन गिरा दिया, हमने वहाँ हमला कर दिया। अरे तू यहाँ पे नौटंकी दिखा रहा है। इमरान खान भी पहले जो है फौज ने इसको खड़ा किया था इमरान खान को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, लेकिन उसको इमरान खान और आर्मी के बीच में आपस में तालमेल सही नहीं बैठे, तो इमरान खान को आर्मी वालों ने उसको ट्रैक से हटा के उसको सीधा अंदर कर दिया। अब तू लाइन पे खड़ा है, जिस तरह से तू जो है बहुत ही फ्रैंकली बोल रहा है, मेरी आर्मी पाकिस्तान आर्मी रात दिन आजकल पाकिस्तान आर्मी के पीछे भाग रहा है, तो इसका कोई ना कोई कारण होगा, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी ही एक ऐसी कंट्री है पाकिस्तान, जिसमें आर्मी का ही रूल चलता है, आपके हुक्मरानों का रूल नहीं चलता है। अगर आर्मी चाहे तो किसी को भी ताज पहना दे और किसी को चाहे तो जमीन में ला दे, ठीक। तो ये तो तेरा एक जो अभी ये जो ड्रामा रचा है तूने, ये बहुत बढ़िया नौटंकी थी। बोलने का स्टाइल ठीक लगा तेरा, लेकिन लफ्ज तेरे बड़े खतरनाक थे, बड़े कड़वे थे लफ्ज, ठीक है। और तूने एक बात बहुत अच्छी बोली, वो मेरे को उसके लिए तेरे को मैं तारीफ करूंगा। तूने बोला इंडिया के लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, समझदार लोग हैं। ये बात तूने बहुत अच्छी बोली, ये अपने दिल की बात तूने जुबान पे तेरे आ गई, क्योंकि इसलिए बोला तूने, वाकई में तूने इंडिया में आया हुआ है, इंडिया में खेला हुआ है, इंडिया में रहा हुआ है, तो इंडियन लोगों से मिला हुआ है, इंडिया के लोगों की बातचीत सुनी है, हाउ टू टॉक, हाउ टू बिहेव टू अदर पर्सनस, ये इंडियन लोग जानते हैं। बट इंडियन लोग ये भी जानते हैं कि टिट फॉर टैट, जो जैसा बोलता है उसके साथ उसी तरीके से पेश आना चाहिए, ये भी सिखा रखा है हम लोगों को। बट हम लोग थोड़ा सा सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, ठीक। अब आती है भाईचारा वाला। भाईचारा का जो तूने संदेश भेजा था, जिस तरह से तूने बोला कि बिना सोचे समझे ही जो है हमारे ऊपर ब्लेम कर देते हैं, ठीक है। अब आप कई क्वेश्चन खड़े होते हैं। हम चलते हैं 26/11, पहलगाम अटैक, पुलवामा अटैक, पठानकोट अटैक, इसमें तो बहुत सबूत दिए थे ना। 26/11 के अंदर तो तुम्हारा बंदा ने स्टेटमेंट दी थी उसमें अस्पताल में, देखा नहीं कितना बढ़िया स्टेटमेंट दिया था, मैं वहाँ पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ, मेरा घर पाकिस्तान में है। तो तब भी तूने नहीं माना, तब भी तुम्हारी कंट्री के लोगों ने नहीं माना। अब फिर भी बोल रहा है कि बिना सबूत तो बहुत मिलते हैं आप लोगों को, बट उसका रिस्पॉन्स नहीं देते ना आप लोग उसका रिस्पॉन्स नहीं देते। अब आपने ये बोला कि हम जो है हम 77 ईयर्स से जो है ये टेररिज्म के शिकार हैं, आतंकवादियों के शिकार हैं, तो हु इज द गॉडफादर ऑफ टेररिस्ट?
तो टेररिस्ट का गॉडफादर कौन है? आप अपने दिल में हाथ रख के बोलो ना, कौन है? हु इज द गॉडफादर ऑफ टेररिस्ट? तो वो तो आपको पता है, आप भी लोग हैं, आप ही ने उनको जन्म दिया है, आप ही ने उनको पाला पोसा है। अब आपके ऊपर ही सवार हो रहे हैं। एक कंट्री पाकिस्तान, उसमें से निकला बांग्लादेश, उसमें से निकला जिसको तुम आज़ाद कश्मीर बोलते हो, हम पीओके बोलते हैं, और उसके बाद एक निकल रहा है बलोचिस्तान। क्यों निकला भाई? आप इतने अच्छे थे, आपके व्यवहार इतना अच्छा था कि आपसे एक कंट्री से ये 4 कंट्रियां बनने जा रही हैं, ऐसा लग रहा है। वक्त आने पर ये 4 कंट्रियां, एक बांग्लादेश तो ऑलरेडी चलो वो तो बन ही गया 71 में, लेकिन अब पीओके भी अलग बनने वाला है। उसके बाद जो है बलूचिस्तान। अब बलूचिस्तान के बारे में ये बताना चाहता हूँ, महरंग बलोच आई थी, लास्ट ईयर आई थी, ठंड के मौसम था, उसने 1 महीना प्रोटेस्ट किया। आप कभी वहां पे गए? आपने कभी अपने हुक्मरानों को बोला कि यार इन लोगों को क्या इनके राइट्स हैं, क्या इनके हकूक हैं, उनको क्यों नहीं मिल रहे हैं, इनकी सहूलियतें, इनको क्या चीज़ चाहिए थी, इनके वहाँ एजुकेशन इतना कम क्यों है, इनके वहाँ राइट्स क्यों नहीं मिलते? तो ये चीज़ें तो आपने बोलना नहीं है, बट आपने अपना अभी पेंच लड़ा रहे हैं। अब पेंच लड़ा रहे हैं, आप किस लिए लड़ा रहे हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप राजनीति में अब कूदने वाले हैं। जहाँ तक आपके जो ये जो रोड शो किया आपने, रोड शो किया। हाँ, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जिस तरह से आप बोल रहे थे हमने ये फतेह कर लिया, आपकी सोशल मीडिया, आपकी खुद की मेन स्ट्रीम मीडिया से पूछो, वो खुद बता रहे हैं कि हमको जो है लठ मारा था ऑपरेशन सिंदूर में, भारत ने लठ मारा था, लठ बजाए थे और बचते बचते बच गए। बोलो, पता नहीं और क्या क्या तांडव होना था। ठीक है, ये खाली तुम्हारे बोलने से थोड़ी होता है कि हमने ये कर लिया, हमने वो फतेह हासिल कर लिया। ऐसी फतेह तो तुम पता नहीं कितने सालों से बोलते जा रहे हो, 71 से बोल रहे हो, सन 65 में बोल रहे हो, उसके बाद कारगिल में तुमने यही रोना रोया था, और बच्चों को भी यही पढ़ाते हो। अपने आने वाले जो आपका फ्यूचर है, मुस्तकबिल है जिसको आप बोल रहे थे, मुस्तकबिल, आपका मुस्तकबिल को भी आप यही समझाते हो कि हमने सब जगह फतेह की, हमने सब जगह। अरे सच बोलो यार, सच बोलने में, सच बोलोगे तो सब आपकी बात को सुनेंगे भी, समझेंगे भी। झूठ के रास्ते से अगर आप किसी मुकाम पे जाना चाहते हो तो वो ज़्यादा दिन नहीं टिकता, वो सीधा फॉल डाउन हो जाता है। तो ये थी वीडियो इवेंट्स एंड हैपनिंग वालों की, इनके ऊपर मैंने रिएक्शन किया। और इनके चैनल को विजिट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और साथ ही साथ मेरे चैनल का नाम हिंद रिएक्शन। अगर मेरा रिएक्शन आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर कीजिएगा। इसके साथ वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद।